आज हम आप समझाएंगे कि सारी दुनिया एक माइंड गेम ही है, यानी दिमाग का खेल है। आप देखेंगे कि जो भी आदमी पढ़ने में अच्छे हैं तो होता क्या है, आपके दिमाग पहले से बेहतर बन जाते हैं, आप सीख जाते हैं तो भी दिमाग का खेल है। यानी आपको ट्रेनिंग लेते हैं तो भी दिमाग का खेल है। तो जो भी आदमी जैसे किसी फिल्म में सिंगर है तो वो गाना गाते वो उसके दिमाग का खेल है, यानी उसके दिमाग के अंदर उसका हाथ, उसका पैर, उसका मुंह, पैर उसके पास भी रहता है जैसे कि और लोगों के पास रहता है, लेकिन उसके दिमाग का एक गेम होता है। उसको दिमाग उस चीज़ को करते करते जो गाने वाला जो सिस्टम है उनको उस तरह से अभ्यस्त हो जाता है। तो इस सारी दुनिया जो है एक माइंड गेम से चलती है। जो अपने दिमाग के गेम को समझ लेता है वो अपने जीवन में कुछ कर ही लेता है। तो शुरुआत करते हैं कि दिमाग के गेम को किस तरह से जीता जाए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप सोचिए और ये सोचिए कि उस काम को आप कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, उससे आप लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए ताकि लोग आपको सपोर्ट कर सके। और दूसरी बात है कि आप सपोर्टिव लोगों के पास प्रयास करें, घिरे रहे जो आपको आपके काम में सपोर्ट करते हो। और दिमाग माइंड गेम का ये अर्थ ये होता है कि जो भी आप करते हैं ये आपको समझना होगा कि वो उसके जिम्मेदार आप हैं। अगर आप कर भी पाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आप कर नहीं भी पा रहे हैं तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। यानी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपको। ये समझ लेना जरूरी है कि कोई भी आदमी सक्सेसफुल है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसका खुद का दिमाग, जो उसे साथ देता है, वो उसे भरोसा दिलाता है। ये उसको अपने अंदर भरोसा करने को कहता है। और ये भरोसा आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ा भरोसा है कि दिमाग से मजबूत होना। माइंड गेम कि मतलब वो दिमाग से मजबूत होना, दिमाग से सपोर्ट करना और दिमाग से ये अपने आप को समझा लेना है कि वो व्यक्ति उस काम को करने में यानी खुद को काम करने में सक्षम है। और माइंड गेम में एक हिस्सा ये भी है कि अपने साथ आप इस तरह से बात करें कि आप उस काम को पॉजिटिवली लें। यानी आप सोचें कि हम कर सकते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव देखें। अगर कहीं किसी कारण से गलती हो जाए तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए कि हमने कुछ सीखने को मिला, हमें कुछ नया सीखने को मिला। यानी गिरने का मतलब है गिर के फिर उठना है, क्योंकि गिरना हर जीवन में कोई भी रास्ता चले हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं गिरता जरूर है। ये परीक्षा में कोई भी आदमी कितना भी तेज क्यों नहीं हो, एक दो क्वेश्चन मिस्टेक जरूर करता है। तो जीवन में अगर आप गिर जाते हैं तो उसको सीखने का मौका रूप में सोचना चाहिए, नहीं और पॉजिटिव आप अप्रोच रखना चाहिए। उसके लिए अपने दिमाग को ही समझाना होता है, क्योंकि हमेशा दिमाग हमारा कंपेयर करते रहता है। वहाँ कंपेरिजन लोगों से नहीं करिए, खुद से करना है कि हम पहले से बेहतर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो माइंड गेम का सबसे पहला काम एक भरोसा कीजिए। दूसरा, उस काम को भरोसा कीजिए कि हो जाएगा आपसे। दूसरा एक अपने पॉजिटिवली बात करें अपने आप अंदर में। चौथा हो गया कि काम को करना सबसे जरूरी चीज़ है। करते करते गलती क्यों नहीं, करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी बार बार अभ्यास करने से कोई भी आदमी पूर्णता की ओर जाता है। तो इस बात को समझना है, माइंड ही जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है। अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसने अपने दिमाग में सक्सेस का जो रास्ता खोज लिया। कोई अगर फेल्योर है तो वो भी उसका दिमाग में उसका फेल्योर का कारण है। तो दिमाग से अगर कोई मजबूत है तो वो जीवन मजबूत है, दिमाग से अगर वो हार गया तो वो हार गया। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर पहाड़ पर से गिर करके फिर उठ सकते हैं, पेड़ पर से गिर के भी उठ सकते हैं, लेकिन जब अपने दिमाग से हार गए यानी अपने आप के अंदर हार मान लिए तो फिर उठने की संभावना बहुत कम हो या नहीं हो जाती है। और वैसे ही उठाने के लिए वीडियो बना हुआ है कि अपने आप को उठाइए। और ये मेरे वीडियो देखकर सीधे नहीं उठिए, ये वीडियो देखकर अपने अंदर कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि आपको उठे। सबसे पहले आप देखिए कि आपको क्या जीवन में करना है, आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आप क्यों ढूंढ लेते हैं तो आपका दिमाग आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप वो काम को क्यों करना चाहते हैं। दूसरी बात, हर काम में कोई ना कोई एक दो बार गिरता है, फेल होता है, फिर भी सक्सेस होता है। तो उसके लिए आपको लगातार बने रहना जरूरी है। तो इसके लिए भी आपका दिमाग आपको अगर बता दिया है तो आप लगातार बने रहते हैं। जैसे किसी खाना को बनाते हैं, अगर खाना थोड़ा ख़राब बन जाता है, आप खुद बनाए हैं तो आप क्रिटिसाइज कम करते हैं, फिर भी प्यार से खाते हैं। लेकिन जब वो दूसरा कोई बनाया होता है तो तुरंत क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी से बचने के लिए आपको अपना पर्पस, अपने लाइफ का पर्पस, क्यों आप ये करना चाहते हैं, ज़िंदगी आप क्यों जी रहे हैं, ज़िंदगी क्या उद्देश्य है, कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद आंसर पता कीजिए आप क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं। ये माइंड गेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने पर भरोसा रखिए। ये दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी अगर सक्सेसफुल है तो उसमें उस खुद को साथ दिया है, यानी खुद के साथ भरोसा किया है, खुद को अपने आप को इनकरेज किया है, खुद के अंदर आप ऐसे बात करके से लग रहा है कि उस चीज़ को उसने पा लिया हो। तो ये इमेजिनेशन करना, अपने आप को कहना कि हाँ हो जाएगा, तो
तो ये चीज़ बार बार करना, अपने आप को भरोसा करना, तो ये सब माइंड गेम का हिस्सा है। तो पर्पस ढूंढिए, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, होगा ही होगा, ये भी आपको भरोसा करना होगा अपने आप पर ऊपर, तब ये माइंड गेम का खेल है। तो ये माइंड गेम है। दूसरा बात है, जो चीज़ आपके पास पहले से है, जो सीख है, उसको भी याद करते रहिए, क्योंकि वो आपको क्या करता है, बताता है कि आदमी गिरते गिरते ही सीखा होता है। कोई बच्चा अगर बड़ा होता है, बहुत बार गिरा होता है। जो बच्चा बड़ा होता है, जब चलना शुरू करता है तो पहले बहुत बार गिरता है। साइकिल सीखे होंगे तो गिर के ही सीखे होंगे। तो यही बात को समझाने का माइंड गेम यही है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसको पता कीजिए, तब काम कीजिए। ऐसे किसी कहने पर काम कर लेते हैं तो वहाँ पे आप हर खेल में हार जाते हैं। किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी का नकल नहीं करना है, और आपको अपने इस तरह के में खुद को खोजना है और उसको लगातार बनाए रखना है। धन्यवाद।